एक आदमी प्लेन क्रैश के बाद बहकर एक सुनसान टापू पर जा गिरा। आंखें खुलते ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया, बचाओ। उसने रेत पर बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षरों में हेल्प लिखा ताकि कोई गुजरती नाव या जहाज उसे देख सके। लेकिन बार बार आती लहरें हर बार उन शब्दों को मिटा देती। हार मानने की बजाय उसने सूझबूझ दिखाई और सूखी टहनियों से दोबारा बड़े अक्षरों में मदद का सिग्नल बनाया। अब बारी थी खाने की, तो वो जंगल की ओर बढ़ा और कई नारियल जमा किए। लेकिन नारियल खोलना मानो उसके लिए किसी राक्षस से लड़ने जैसा था। कभी पत्थर पर फेंकता, कभी पत्थर से पीटता, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार एक नुकीले पत्थर से उसने इसका हल निकाला और एक छोटा सा छेद बनाकर उस मीठे नारियल पानी की पहली बूंद चखी। मानो जिंदगी वापस लौटी हो। अब पेट भरने के बाद उसे ऊंचाई से कुछ तलाशने की सूझी, तो वो पहाड़ की ओर चढ़ गया। रास्ते में अपने फटे कपड़ों से खुद के पैरों को ढक लिया ताकि चलने में थोड़ी राहत मिले। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वो जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो सामने सिर्फ एक वीरान समंदर था। न कोई द्वीप, न कोई उम्मीद। तभी उसकी नजर समंदर में एक बहती लाश पर पड़ी। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचा। ये उसका ही ऑफिस का साथी था, लेकिन अब उसमें जान बाकी न थी। उसने उसे किनारे खींचकर उसकी जूती पहन ली और आंसू बहाते हुए उसके लिए कब्र बना दी। वक्त गुजरता गया। अब वो जीवित रहने की कला सीख चुका था। नारियल के छिलकों में पानी जमा करता, समंदर से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मछली पकड़ने की हालत देखकर लगता था जैसे उसे मछली के लिए 100 साल और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक रात जब वो समंदर किनारे बैठा था, उसे दूर किसी रोशनी की चमक दिखाई दी। उसकी आंखों में उम्मीद जग उठी। वो चिल्लाया, हाथ हिलाए, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। सुबह होते ही उसने बचाव बोट उठाया और उसी रोशनी की दिशा में निकल पड़ा। लेकिन समंदर की लहरों ने बोट ही पलट दी। वो घायल हो गया, बोट में भी छेद हो गया और वो किसी तरह खुद को घसीटता हुआ वापस किनारे लाया और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जैसे ही तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ी, वो फिर से उठा और तिनका तिनका जोड़कर अपनी दुनिया बनाने लगा। उसे कुछ ड्रिफ्टिंग बॉक्स मिले। जब खोले तो एक में टेप, दूसरे में महंगे फुटबॉल कार्ड, तीसरे में महिला